नमस्कार दोस्तों। आज हम पर्यावरण आंदोलन, संचार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम एनवायरमेंटल मूवमेंट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलनों का वर्णन कीजिए अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चिपको आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, एपिको आंदोलन, मूक घाटी आंदोलन। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन। मेजर मूवमेंट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। जहाँ तक कि भारत में पर्यावरण संरक्षण की बात है, यहाँ पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदिकाल से ही रही है। पर्यावरण के तत्वों के प्रति हमारी संवेदनशीलता मानवोचित गुण के रूप में देखी जा रही है। भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व प्राकृतिक व्यवस्था को आत्मसात करने का मार्ग अपनाया, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ पूरे जीवमंडल के लिए खतरा बन सकती थी। पर्यावरण के तत्वों जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, वनस्पति आदि के प्रति वेदों में असीम श्रद्धा देखी जा सकती है। इसके अलावा पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत में इस तथ्य के निश्चित प्रमाण मिलते हैं कि हमने सदैव प्रकृति की पूजा की है, लेकिन वर्तमान में विकास की अंधी दौड़ में वनों एवं जैव विविधता का अत्यधिक ह्रास हुआ है। वनों को काटने से रोकने, प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए भारतीय लोगों, जिसमें पुरुष एवं महिलाएं दोनों शामिल हैं, ने कई आंदोलन चलाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी मदद मिली। कुछ प्रमुख आंदोलन जिनका प्रभाव अत्यधिक रहा है इस प्रकार है। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। पहाड़ों तथा पर्वतों पर रहने वाले गरीब लोगों की जीविका मुख्यतः जंगलों व वनों पर आधारित होती है, किंतु उद्योगों व अधिक कमाई हेतु इन जंगलों का विनाश होता जा रहा है। गांव के लोगों के लिए यह एक चिंता का विषय रहता है। इस हेतु उन्होंने गांधीवादी तरीका अपनाया, जो कि अहिंसा से प्रेरित था, नॉन वायलेंस से प्रेरित था। 1970 से 1980 के मध्य जंगलों की कटाई का यह आंदोलन प्रारंभ होकर पूरे देश में फैल गया। चिपको का सर्वप्रथम शुरुआत 1973 में प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरी देवी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। अगले 5 सालों में यह हिमालय के अधिकांश जिलों में फैल गया। इसका प्रारंभ गढ़वाल क्षेत्र की महिलाओं द्वारा हुआ। वे वन ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटे जाने के विरोध में वृक्षों से चिपक जाती थी। इसी कारण इस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के चिपको आंदोलन का मुख्य श्रेय 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पेड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया। इसी प्रकार का प्रतिबंध बाद में उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में लगा। यह आंदोलन बाद में उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूरब में बिहार और मध्य में विंध्याचल तक फैल गया। पश्चिमी घाट तथा विंध्याचल में भी पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। चिपको आंदोलन के समर्थक कवि घनश्याम रातुरी ने एक कविता लिखी, पेड़ों से चिपको और उन्हें गिरने से बचाओ, ये हमारे पर्वतों की धरोहर है, इन्हें लुटने से बचाओ। बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई मूवमेंट। भारत में कई जनजातियों ने प्राकृतिक संपदा की रक्षा हेतु अपना योगदान दिया है। अधिकांश लोग इससे अनभिज्ञ हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण राजस्थान में बिश्नोई जनजाति के लोग हैं। यह आंदोलन 1485 में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व सन सोमबाजी संभाजी ने किया। वे जोधपुर के महाराज के पेड़ काटने के आदेश के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई थी। इसके पश्चात महाराज ने समस्त बिश्नोई गांवों में पेड़ न काटने का आदेश दिया। एपिको आंदोलन, एपिको मूवमेंट। यह भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक आंदोलन है। चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर दक्षिणी भारत में कर्नाटक के जिलों में ग्रामीण लोगों ने भी अपने जंगलों की रक्षा हेतु एक आंदोलन चलाया, जिसको एपिको आंदोलन कहा गया। एपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ चिपको के समान ही है। अगस्त 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में सालकिनी के पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों ने कालसे जंगल, कालसे फॉरेस्ट से इसका प्रारंभ किया। इस आंदोलन ने दक्षिण भारत में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागृति फैला दी। एपिको आंदोलन पश्चिमी घाट के पर्यावरण व वनों के संरक्षण से जुड़ा हुआ आंदोलन था। इस आंदोलन से
जुड़े 3 शब्द अत्यधिक लोकप्रिय हुए। उलिसु बचाना, बेलेसु उगाना, बलासु सही उपयोग। साइलेंट वैली बचाओ व आंदोलन, सेव सैलिएंट वैली और सैलिएंट वैली मूवमेंट। मूक घाटी आंदोलन, यह एक उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने हेतु एक सामाजिक आंदोलन है जो 1973 में पलक्कड़, केरल से प्रारंभ हुआ। यह बांधों के निर्माण से वनों को बचाने का प्रयास था, जिसके कारण 1985 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, किंतु कई विवाद आज भी जीवित हैं। कुंती पुंझा दक्षिणी पश्चिम में साइलेंट वैली की प्रमुख नदी है, जो 15 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। इसका उद्गम साइलेंट वैली के हरे भरे भाग में है। 1928 में साईरांध्री स्थान पर यह पाया गया कि इस नदी पर बांध बनाना अधिक लाभप्रद होगा। इस हेतु एक अध्ययन व निरीक्षण 1958 में किया गया तथा यह संभावना जताई गई कि इस बांध द्वारा 120 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है और इसकी लागत 17 करोड़ रुपए आएगी। रोमुलस व्हिटकर, जो कि मद्रास सर्प पार्क तथा मद्रास मगरमच्छ बैंक के नींवकर्ता थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आम जनता का ध्यान साइलेंट वैली की ओर आकर्षित किया। 1977 में केरल वन शोध संस्थान, केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक पारिस्थितिकी निरीक्षण कर यह मांग रखी कि साइलेंट वैली को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया जाए। केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने लोगों में साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन को लेकर आम जनता में बहुत अधिक जागरूकता फैलाई। 7 सितंबर 1985 को साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन तथा सैराद्री में इंदिरा गांधी के स्मारक का अनावरण श्री राजीव गांधी, जो कि नए प्रधानमंत्री थे, द्वारा किया गया। 1 सितंबर 1986 को साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को नीलगिरी जैवमंडल प्रारक्षण का मुख्य केंद्र घोषित कर दिया गया। धन्यवाद।